तो मेरे सभी भाइयों को जय यादव जय माधव। तो भाइयों, आज की एक और वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है यादव और जाट के भाईचारे के ऊपर। तो यादवों को साथ में अहिर भी कहा जाता है और यदुवंशी भी कहा जाता है, इसलिए कन्फ्यूज़न मत आना। तो ये बातें ध्यान में रखने वाली हैं। तो चलिए इनके भाईचारे के ऊपर कुछ किस्से और कुछ बातों का वर्णन जान लेते हैं, जिनसे इनके भाईचारे का पता चलता है। महाराजा सूरजमल को कौन नहीं जानता है। ये एक जाट क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने अनेकों युद्ध लड़े, मराठाओं के साथ, मुसलमानों के साथ, और सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। और एक भाईचारे की बात और बताता हूँ। ये जब बाहर कहीं जाते थे अपनी सेना को इकट्ठी करने के लिए, उस समय जब देश की शासनकाल स्थिति काफ़ी दुर्मयी थी, तो उस समय सभी यादवों के जो रजवाड़े थे, छोटे छोटे रजवाड़े या बड़े रजवाड़े, सभी ने इस जाट राजा को अपना नेता घोषित कर लिया था, लीडर मान लिया था। इन्हीं के पक्ष में वो थे। और महाराजा सूरजमल स्वयं खुद कहते थे कि मैं भी यादव हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। यहाँ पर भी वो यादव जाट के भाईचारे को ही प्रस्तुत करना चाह रही थी। महाराजा सूरजमल में अहिरवाल रेवाड़ी के नरेश राजा राव तुलाराम जी का परिरूप देखने को मिल जाता है। एक उनमें अच्छा ही भाईचारा, एक बहुत बड़ा भाईचारा था जो आज तक भी बना हुआ है। बात आती है अगली स्टोरी। चौधरी चरण सिंह भी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने किसानों के समर्थन में बहुत कुछ किया था, और ये एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ये कई जगहों पर जब यादवों के गाँव में जाते थे, चौधरी का बनने के कारण कई लोग इन्हें यादव ही समझ लेते, क्योंकि कई जगहों पर यादवों के लिए चौधरी बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता था उस समय। और ये भी अपने आप को एक यादव की तरह ही प्रस्तुत करते थे। इसके टाइटल भी आपको नेट पर मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप ढूंढ सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी मिसाल है यादवों के भाईचारे को लेकर, यादव जाट भाईचारे को लेकर। तो सभी भाइयों से धन्यवाद है जो भी इस वीडियो देख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक और भाईचारे की स्टोरी लेकर मैं हाजिर हूँ। ये स्टोरी है आगरा के प्रवारी गाँव की। तो जाट गांव है भाइयों। तो आसपास ये एक ही जाट गांव था, क्योंकि और जो जाट गांव थे वो बहुत दूर दूर थे, परंतु जो उनके आसपास जो क्षेत्र थे वो हमारे अहिरों के क्षेत्र थे। तो एक बार दिल्ली के कई व्यवसायी, बहुत बड़े व्यवसायी थे, उनकी बारात जानी थी। तो वहाँ पर एक बाईपास रास्ता था और सड़क से होकर रास्ता था। तो बाईपास रास्ता काफ़ी ज़्यादा कच्चा था, बेकार था। इस वजह से कोई उस रास्ते से जाना नहीं चाहता था। उसने गाँव से बारात ले जाने का निर्णय किया, परंतु उनके साथ बारात में हाथी, घोड़े आदि थे, जिनसे जाट भाइयों के गांव में काफ़ी पशु थे, उनके भग जाने का डर था। इस चिंता को लेकर जाट भाई उन बाराती के पास आते हैं, गांव से बाहर उनसे आकर मिलते हैं कि आप जो बारात है ये बाईपास से लेकर चले जाइए, वरना हमारे पशु यहाँ से भाग जाएंगे, उनको दिक्कत होगी और हमें भी दिक्कत होगी। तो इस बात पर व्यवसायी के जो बाराती होते हैं, हज़ारों की संख्या में होते हैं, वो एक दूसरे जाट को थप्पड़ मार देते हैं। इस बात पर सभी जाट आ जाते हैं, उनमें कुछ तू मैं हो जाती है, और जो बाराती होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं। और इस वजह से जाट भाइयों को पीछे हटना पड़ता है। तो जब ये बात पता चलती है यादवों के आसपास के गांवों में, तो यादवों को आक्रोश, क्रोध अपनी चरम सीमा पर आ जाता है। ट्रैक्टर भरकर हथियारों असलों के साथ हज़ारों की संख्या में यादव भाई उस गांव में पहुंचते हैं। वहां के जाट बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूकर उन्हें आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि यह सिर्फ आपका अपमान नहीं हुआ है, हमारा हुक्का पानी खाना पीना सब एक है, इसलिए हमारा भी अपमान है। तो आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। ये बात कहकर ही वो उन सभी बारातियों को, उनमें से अधिकतर बारातियों को गोली मार देते हैं और कईयों को भट्टे में धूस देते हैं। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा भाईचारे की बात रही होगी। और ये बात पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में फैल जाती है, और यहाँ से हमारे जाट भाइयों के भाईचारे की बात भी स्टार्ट होती है। तो अगली एक और स्टोरी है, उसके साथ मैं अपने इस वीडियो का एंड करूँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो एक बार की बात है, जब सोमनाथ मंदिर को लूट कर लुटेरे ले जा रहे होते हैं, तब इस बात से जाट भाइयों को बहुत क्रोध आता है कि हमारे हिंदू राज में होते हुए कोई हमारे सोमनाथ मंदिर से कैसे लूट कर ले जा सकता है सोना वगैरह। तो वो जाते हैं, अपनी कुशलता का परिचय देते हुए लूटे हुए सोने को वापस लेकर आते हैं। परंतु वहाँ के जो पुजारी होते हैं सोमनाथ मंदिर के, वे उन्हें लुटेरा समझ लेते हैं, जो कि
हमारे जाट भाई थे। और इसी के ऊपर एक स्टोरी चली आती है, एक जाट भाई को आज भी लुटेरा कहा जाता है, पर वो बात बिल्कुल गलत है। तो ये बात वो साबित करते हैं वहाँ के गुजरात के जो भाई थे हमारे अहिर भाई, उन्होंने इस बात को समझाने का प्रयास किया और समझाने में सफल हो गए कि जाट भाई लुटेरे नहीं हैं, ये हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे भाईचारे में आते हैं, ये कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। ये तो लूटे हुए जो लुटेरे ले गए थे लूट कर सोना वगैरह, उसको वापस लेकर आए हैं, तो हमारे भाईचारे में भाई हैं। और एक बात और बता देता हूँ भाइयों, आर्यों से पहले जब गुर्जर जाट या राजपूत जाति नहीं थी, तब जाति में महाभारत में ग्रंथ पढ़ सकते हैं, तब आर्यों से पहले का इतिहास यादवों का रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जाट भाई भी हमारे एक विशुद्ध यादव ही हैं, जो कि एक भाईचारे में आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जाकर एक ही पिता के संतान माने जाते हैं, एक पूर्वज के वंशज माने जाते हैं। तो शुक्रिया भाइयों जो भी हमारी वीडियो देख रहा है आगे तक। तो जो भी जाट भाइयों यादव भाइयों सभी भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करें इस भाई को, और बने रहिए हमारे चैनल पर अगली वीडियो तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।